पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेखिका जो है वो भक्तिन के बनाए हुए खाने से परेशान होने लगी थी। किस प्रकार वो खाना बनाती थी, कभी सब्जी तो है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, और उसके लिए तर्क भी वैसे ही देती थी कि दाल है तो सब्जी का क्या ज़रूरत। आगे देखते हैं। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिजन वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। लेखिका बताती हैं कि जो भोजन देती थी उससे उनका मन नहीं लगता, रुचि नहीं होती थी खाने की। इसकी वजह से गिरते हुए स्वास्थ्य के लिए और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए उन्हें अपने भोजन का अलग से प्रबंध करना पड़ा था। लेकिन भक्ति ने उन्हें जीवन की सरलता के प्रति इतना जागृत कर दिया था, हर चीज़ों में इतना टोका टोकी करती थी कि आपको इसे इस तरह नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सरल जीवन जी कि लेखिका अपनी असुविधा छुपाने लगी थी। उन्हें कुछ दिक्कत भी होती थी तो वह बताती नहीं थी। इसे के अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। लेखिका बताती हैं कि किस प्रकार वह स्वयं किसी सांचे में न ढलकर, अर्थात शहर के तौर तरीके न सीखकर लोगों को अपने तौर तरीके सिखाने लगी। लेखिका को अपने तौर तरीके सिखाने लगी और वह चाहती थी कि लोग उसकी तरह हो जाएं, लेकिन वह अपने अंदर लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं करना चाहती थी, तनिक मात्र भी परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। जैसी वह देहाती थी वैसी ही रह गई। लेखिका कहती हैं कि उसके साथ रह रह के वह अधिक देहाती हो गई थी, लेकिन उसे शहर की हवा तक न लगी। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल में तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। लेखिका बताती हैं कि अपने अनुसार उन्हें वह खाना खिलाती थी, जैसे रात को बना हुआ मकई का दलिया जो गायों को खिलाते हैं, मनुष्य भी उसके लिए उपयोग में लाते हैं, लेकिन जिन्हें असुविधा होती है वो लोग मकई का दलिया खाते हैं। उसे सुबह दही को घोलकर जो मट्ठा तैयार किया जाता है उसके साथ खाना, अर्थात उसे गरम गरम भी नहीं खाना है, ठंडा करके। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, अर्थात पुआ बनाया तो गरम गरम न खाए, उसको रखिए, फिर ठंडा कीजिए, फिर बासी खाइए। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट लगती है। सफ़ेद महुए की लपसी हलवा से ज़्यादा अच्छी लगती है। हलवा क्या करेंगे खाकर, सफ़ेद महुए की लपसी पीजिए। यह सब कुछ वह लेखिका को सिखाती रहती थी। लेकिन शहर में रसगुल्ला मिलता है और मजाल है कि भक्तिन ने कभी एक रसगुल्ला भी अपने मुंह में डाला होगा। वह सिर्फ गांव की बनाई हुई चीज़ें को ही खाती थी। ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसे पसंद थी, इसलिए वह लेखिका को भी खिलाती थी। मेरे रात दिन नाराज़ होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। लेखिका बताती हैं कि किस प्रकार वह दिन रात नाराज़ होने पर भी साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनती है, और लेखिका जो कपड़े धोकर फैलाती हैं और उसे
समेट कर रखने, तह लगा कर रखने, मोड़ने के बजाय उसने, आपने देखा होगा गांव में लोग चुन कर और उसे ऐंठ कर रख देते हैं, उसी प्रकार रख देती थी। उसकी भाषा के उसने कई ऐसे गांव के जो दंत कथाएं थी उसे कंठस्थ करा दी, लेकिन नाम पुकारने पर आए कहती थी, जी न कह सकी। यह कभी भक्तिन सीख न सकी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो वा कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्रहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए भी संभव नहीं है। लेखिका बताती हैं कि वह बहुत अच्छी है यह कहना कठिन है, या फिर उसमें दुर्गुणों का अभाव, वो दुर्गुण नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्तिन में दुर्गुण हैं और वह बहुत अच्छी नहीं है और ना ही वो बहुत सच बोलती है। लेकिन महाभारत में जैसे अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो वा युधिष्ठिर से कहलवाया गया था, उस तरह कहने में भी विश्वास नहीं रखती। लेखिका बताती है कि घर में इधर उधर पड़े हुए पैसे को वह किस प्रकार उठा लेती और उसे फिर भंडार घर में मिट्टी के नीचे मटकी में छुपा देती। यदि कोई दूसरा नौकर अगर संकेत भी करे कि मालिक भक्तिन ने ऐसा ऐसा किया है, तो वह तुरंत उसे बहस करने के लिए चुनौती दे डालती कि आकर मुझसे बोलो, तो मुझसे कोई ऐसा बोल सके तो मैं जानूं, आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भक्तिन से बहस कर सके। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। लेखिका कहती हैं उसे वह घर अपना लगता था, इसीलिए वह कहती थी कि जो इधर उधर पैसा मैंने पड़ा हुआ देखा तो संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। भक्तिन के तर्क देखिए, इधर उधर रखे हुए पैसे को बोलती कि मैं संभाल कर रख लेती हूँ और यह चोरी नहीं है, यह मेरा परम कर्तव्य है कि आपको खुश रखूँ और आपके पैसे मैंने संभाल दिए हैं। फिर अगर जिस बात से लेखिका को क्रोध आता है उस बात को बदल कर बताना, छुपाना नहीं, उसे तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। अतः मैं हार कर मौन ही हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहता। लेखिका बोलती हैं कि स्त्रियों का सिर मुड़वा लेना, सिर के बाल हटा देना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन भक्तिन हर बृहस्पतिवार को अपना बाल हटवा लेती थी और पूछने पर, मना करने पर वो कहती कि शास्त्र में लिखा है कि तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, तीर्थ जाइए तो अपना सिर मुड़वा लीजिए। इसलिए लेखिका भी उससे तर्क नहीं कर पाती थी और चुप रह जाती थी और वह अपना बाल मुड़वा लेती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। उसने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ाई की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। लेखिका ने कहा कि अंगूठा लगाया करते थे, जब उसके नौकर आते थे तो अंगूठा लगाया करते थे और पैसे लेते थे तो अंगूठा लगाते थे। उस स्थान पर लेखिका ने कहा कि तुम लोग पढ़ाई करो, उन्हें पढ़ाती थी और साइन करने के लिए कहा कि हस्ताक्षर करो, लेकिन
भक्तिन को यह स्वीकार नहीं था कि सारे नौकर चाकर के साथ बैठकर वह सीखे। क्यों? क्योंकि वह सबसे बड़ी है, बुजुर्ग है, इसलिए सबके साथ बैठना उसे स्वीकार नहीं था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन मागड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। तर्क देखिए उसके कि किस तरह तर्क देती है कि हमारी मालकिन तो दिन रात किताब में ही गड़ी रहती हैं, अगर मैं भी पढ़ने लगूंगी तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा।